हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसके मैथ्स पठानकोट। उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 है आवर नेशनल सिंबल्स। इस चैप्टर के हम पूरी समरी पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको 8th के मैथ्स और 8th की इंग्लिश की वीडियोस डेली बेसिस पे आपको मिलती रहें। दोस्तों, इससे पहले हमने इंग्लिश के जितने भी लेक्चर कवर किए हैं, जितने भी चैप्टर पढ़े और उसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह किए हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप जो वीडियो का टाइटल है उस पर ओके करना, नीचे सारे आपको लिंक मिल जाएंगे, वहाँ से आप सारे वीडियो देख सकते हो। चलिए आज स्टार्ट करेंगे हम आवर नेशनल सिम्बल्स। देखिए, इसका फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड हैज़ सम नेशनल सिंबल्स ऑफ इट्स ओन। जितने भी स्वतंत्र राष्ट्र होते हैं, स्वतंत्र देश होते हैं, इंडिपेंडेंट होता है स्वतंत्र, ठीक है। जितने भी स्वतंत्र देश होते हैं उनका कुछ राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं, सिंबल्स होते हैं, प्रतीक, ठीक है। दीज सिंबल्स इंस्पायर एंड यूनाइट द पीपल। ये जो प्रतीक होते हैं ये वहाँ के देश के लोगों को इंस्पायर मतलब प्रेरित करते हैं, यूनाइट होते हैं, एकजुट करते हैं। दे स्टैंड फॉर द वेरियस कल्चर फीचर्स एंड वैल्यूज़ ऑफ दैट नेशन। ये जो सिंबल्स होते हैं, ये प्रतीक होते हैं, ये कहाँ स्टैंड करते हैं? ये देश के कल्चर की जो विशेषताएं हैं और उसकी जो मूल्य हैं उसको ये दर्शाते हैं। These symbols play an important role in motivating the people of the nation to work together। ये जो सिंबल्स होते हैं ये एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं जो देश के जो लोग हैं उन्हें मोटिवेट करने। मोटिवेट होता है प्रेरित करना, ठीक है। They constantly remind the people of their great culture and national values। ये जो सिंबल्स हैं, ये प्रतीक हैं, ये लोगों को याद कराते हैं उनका महान सभ्याचार और उनके जो राष्ट्रीय मूल्य हैं उनको याद दिलाते हैं। चलिए देखते हैं हमारे कौन कौन से नेशनल सिंबल्स हैं। देखिए, सबसे पहले है आवर नेशनल। सबसे पहले देखिए आवर नेशनल फ्लैग, आवर नेशनल एम्बलम, आवर नेशनल एंथम, आवर नेशनल सॉन्ग, आवर नेशनल एनिमल, आवर नेशनल वर्ड, आवर नेशनल फ्लावर, ठीक है। देखिए, नेशनल फ्लैग आपको पता ही है हमारा तिरंगा है, और नेशनल एम्बलम है अशोका। देखिए, ये आपको जो दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये हमारा नेशनल एम्बलम है। और जो नेशनल एंथम है वो है जन गण मन। नेशनल सॉन्ग है हमारा वंदे मातरम, और नेशनल एनिमल है टाइगर। नेशनल वर्ड है पीकॉक, मोर, और नेशनल फ्लावर है लोटस। क्या है? लोटस, जैसे हम कमल का फूल भी कहते हैं। चलिए पढ़ते हैं इनको डिटेल में। आवर नेशनल फ्लैग के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे हम। आवर नेशनल फ्लैग इज़ कॉल्ड द तिरंगा और ट्राई कलर। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज झंडा जो है उसे हम तिरंगा कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं ट्राई कलर। ट्राई का मतलब होता है तीन, कलर का मतलब होता है रंग। इट हैज़ 3 कलर्स, सैफ्रॉन, वाइट एंड ग्रीन। इसमें 3 कलर्स होते हैं, रंग होते हैं। एक होता है सैफ्रॉन केसरी, वाइट सफ़ेद, ग्रीन हरा। द सैफ्रॉन इज़ एट द टॉप। जो केसरी रंग होता है वो टॉप पे होता है। द ग्रीन इज़ एट द बॉटम। जो ग्रीन होता है वो सबसे नीचे होता है। Between the saffron and the green there is the white color। देखिए, सैफ्रॉन ग्रीन के बीच में कौन सा आता है? वाइट कलर। In the middle of the white part there is a navy blue wheel with 24 spokes। We call it अशोका चक्र। जो वाइट कलर होता है उसके मिडल में एक नेवी ब्लू नीले कलर का एक चक्र होता है। उसके 24 स्पोक्स होते हैं, मतलब 24 उसमें लाइंस या डंडियाँ बोल सकते हैं उसको, वो होती हैं। उसे हम बोलते हैं अशोका चक्र। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पैराग्राफ, द सैफरन कलर ऑफ आवर फ्लैग स्टैंड्स फॉर करेज एंड सैक्रिफाइस। जो हमारा सैफरन कलर है ये करेज एंड सैक्रिफाइस, बलिदान और शौर्य का प्रतीक है। द वाइट कलर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड पीस। जो सफ़ेद कलर है वो सच्चाई और शांति का प्रतीक है। द ग्रीन स्टैंड्स फॉर फर्टिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। जो हरा है वो उपजाऊपन, फर्टिलिटी और हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। द व्हील स्टैंड्स फॉर पीसफुल चेंज। जो व्हील है अशोका चक्र वो पीसफुल चेंज को प्रतीक है। देखिए पीसफुल चेंज होता है शांतमयी बदलाव। इट इज़ अ सिंबल ऑफ आवर एंशिएंट कल्चर। ये जो फ्लैग है नेशनल फ्लैग ये हमारे पुरातन जो सभ्याचार है उसका प्रतीक है। दस आवर ट्राई कलर इज़ अ सिंबल। चलिए नेक्स्ट ये देखते हैं कि हमारा जो तिरंगा है ये किसका प्रतीक है। ऑफ पीस, प्रोग्रेस एंड ऑफ होप फॉर द फ्यूचर। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है ये शांति का, प्रगति का और उम्मीद का प्रतीक है। इट फील्स, देखिए आप ये लिख देना, आप अपने वर्ड मीनिंग भी लिख सकते हो। जैसे इसमें है पीस, पीस होती है शांति, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस होता है उन्नति, होप होती है उम्मीद। ठीक है, इसका प्रतीक है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन, इट फील्स अस विद प्राइड। ये हमें गर्व से भर देता है, प्राइड होता है गर्व। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द ग्रेट सैक्रिफाइस ऑफ दोज हु गॉट आवर फ्रीडम। देखिए ये हमें वो महान बलिदानों को याद करवाता है जो हमारे स्वतंत्रता के लिए किए गए हैं। वी सल्यूट आवर नेशनल फ्लैग, वी सल्यूट आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हैं और हम हमारे जो महान स्वतंत्रता सेनानी थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनको भी हम सलाम करते हैं। अब ये था, हम पढ़े थे तिरंगे के बारे में। अब आगे हम पढ़ेंगे आवर नेशनल एम्बलम, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। जो हमारा चिन्ह है राष्ट्रीय चिन्ह आपने देखा ही होगा। आवर नेशनल एम्बलम इज़ अ रेप्लिका ऑफ द कैपिटल ऑफ अशोका पिलर एट सारनाथ। जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये कहाँ से लिया गया है, जो अशोक का पिलर है, अशोका एक महाराजा थे हमारे, उसका जो पिलर है सारनाथ में, सारनाथ जगह का नाम है, उसके जो टॉप का, सारनाथ का जो स्तंभ है उसके टॉप पे ये एम्बलम बना हुआ है, वहाँ से ये लिया गया है। इट वॉज एट सारनाथ एट लॉर्ड बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट sermon आफ्टर हिज एनलाइटमेंट। देखिए ये जो सारनाथ जगह है जहाँ सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा ने अपनी पहली संगत की थी जब उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जहाँ एनलाइटमेंट वर्ड दिख रहा होगा आपको, एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त होना। ठीक है, sermon होता है संगति। आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 2 पार्ट्स। हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है इसके 2 पार्ट हैं, एट द टॉप एंड द बेस। टॉप और बेस, ठीक है, उसके ऊपर और उसका जो आधार है। टॉप में देखते हैं क्या है, द टॉप हैज़ 4 लाइन्स सिटिंग बैक टू बैक विद देयर फेस एंड डिफरेंट डायरेक्शंस। देखिए आपने 1 या 2 रुपये का सिक्का देखा होगा, उसके जब हम उसको टॉस करते थे बचपन में हेड्स और टेल्स बोलते थे। जो हेड वाला जो पार्ट होता था उसमें एक एम्बलम बना होता, 3 शेर दिखाई देते थे। ठीक है, 3 शेर दिखाई देते हैं ना, और जो 4th लाइन है, जो चौथा शेर है, वो उसके पीछे होता है। ठीक है, इसलिए उसमें 4 शेर होते हैं। और वही जो 1 रुपये के सिक्के में जो 3 शेर बने हुए हमें दिखाई देते हैं, वही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बेस हैज़ अ हॉर्स ऑन द लेफ्ट, अ व्हील इन द मिडल एंड अ बुल ऑन दी राइट। आप जब उसको ध्यान से देखोगे उसके नीचे का पार्ट एम्बलम का, उसमें जो हमारा लेफ्ट वाला हिस्सा होगा वहाँ पे हॉर्स होगा, घोड़ा होगा, सेंटर में अशोका चक्र और राइट में एक बुल होगा, बुल। ठीक है,
बिलो दीज थ्री फिगर्स दी वर्ड्स सत्यमेव जयते एंड इंस्क्राइब्ड। देखिए इसके नीचे ऊपर शेर होंगे, बीच में घोड़ा और बुल, बीच में अशोक चक्र, और उसके नीचे लिखा होगा, क्या लिखा होगा, सत्यमेव जयता, सत्यमेव जयते। इसका मतलब होता है कि सत्य की ही जीत होगी। आवर नेशनल एम्बलम इज़ आल्सो दी सील ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है ये हमारे गवर्नमेंट की सील है। सील मतलब देखिए जब अब वो कोई भी गवर्नमेंट आप मोहर लगाते हो तो जो अशोका है, ये जो एम्बलम है यही लगता है। आपने कोई गवर्नमेंट मोहर देखी होगी, स्टैंप देखा होगा, उस पर यही बना होता है, 3 शेर होते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। वी हैव इट ऑन ऑल आवर करेंसी, स्टैम्प पेपर, रेवेन्यू स्टैम्प, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल ऑफिशियल पब्लिकेशंस। It was adopted by the Government of India on 26 January 1950। हाँ, आप देखिए ये जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं ये आप अपनी करेंसी पे देख सकते हो। 10 रुपये, 20 रुपये, 500 वाले, 1 रुपये वाले सिक्के पे जाम देखने को मिलता है। और जो रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं आपने नहीं देखी होंगी, आपके पापा ने देखी होंगी। ठीक है, रेवेन्यू स्टैम्प्स होती हैं और जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उस पर ये एम्बलम बना होता है। अब देखिए ये जो नेशनल एम्बलम था जो गवर्नमेंट ने कब बनाया था, ये 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया था। चलिए आगे पढ़ते हैं। आवर नेशनल एंथम, ये हम सुबह प्रेयर में स्कूल में गाते थे, लेकिन जब से ये कोरोना वायरस आया है तब से हम स्कूल ही नहीं जा रहे, गाएंगे कब। ठीक है, इसलिए आज उसके बारे में पढ़ेंगे। आवर नेशनल एंथम, जन गण मन। क्या था, जन गण मन। आवर नेशनल एंथम इज सॉन्ग दैट इज हाईली मेलोडियस एंड डीपली मीनिंगफुल। जो ये हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान है, ये बहुत ही मेलोडियस होती हैं, स्वीटनेस और डीपली मीनिंग, इसके जो मीनिंग्स हैं बहुत ही डीपली हैं, बहुत ही गहराई भरे हैं। इट वॉज रिटन एंड कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये जो हमारा आवर नेशनल एंथम है जन गण मन, ये किसने लिखा, ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर ने, और उनके द्वारा ही कंपोज्ड, इसकी धुन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही दी थी। ही वॉज अ ग्रेट पोइट एंड वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज ऑफ फॉर लिटरेचर इन 1913। जो रविंद्रनाथ टैगोर थे ये बहुत ही महान कवि थे और इन्हें सम्मानित किया गया था नोबेल प्राइज से। किसमें, लिटरेचर, साहित्य में इनको नोबेल प्राइज मिला था 1913 में। आवर नेशनल एंथम इज संग ऑन ऑल सेरेमोनियल ओकेजन। जितने भी सेरेमोनियल ओकेजन होते हैं, कोई भी ओकेज़न हो, मतलब कोई भी समा हो, ऐसा सेरेमनी जहां हमने कोई स्टार्ट करना हो। देखा हम स्कूल में देखते हैं कि जब हम 26 जनवरी 15 अगस्त का जो कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करते हैं तो उस ओकेज़न पे हम जन गण मन से ही स्टार्ट करते हैं। इट इज़ आल्सो संग एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग प्रेयर्स इन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो एजुकेशन होते विद्यक संस्थाएं होती हैं, उसमें मॉर्निंग प्रेयर्स में ये गाया जाता है। इट गिव्स द मैसेज ऑफ पीस, पेशेंस, टॉलरेंस एंड नेशनल यूनिटी। ये जो राष्ट्रीय गान है ये हमें शांति, धैर्य और सहनशीलता और राष्ट्रीय एकता का संदेश देता है। वी शुड स्टैंड एट अटेंशन वी दी नेशनल व्हेन द नेशनल एंथम इज बीइंग प्लेड और संग। देखिए हम कैसे स्टैंड होते हैं, अटेंशन में, सावधान होके खड़े हो जाते हैं जब भी राष्ट्रीय गान चलाया जाता है, जहाँ गाया जाता है। ये था राष्ट्रीय गान। अब पढ़ते हैं हमारा आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। वंदे मातरम वाज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था ये, बंकिम चंद्र चटर्जी। द सॉन्ग इज इन द फॉर्म ऑफ सन्स पीसफुल होमेज टू हिज मदरलैंड। ये जो गीत लिखा गया था ये अपने भारत माँ के बेटों के द्वारा लिखा गया था।
ठीक है, उनके लिए लिखा गया था। ड्यूरिंग द स्ट्रगल फॉर इंडियाज फ्रीडम द सॉन्ग वाज अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स। जब देखिए स्वतंत्रता संघर्ष चल रहा था, ठीक है, इंडिया को आज़ाद कराने के लिए, जब स्ट्रगल देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्ट्रगल का मतलब था संघर्ष। जब स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, जिन्हें हम फ्रीडम फाइटर्स कहते हैं, तब ये जो सॉन्ग है उनके लिए एक इंस्पिरेशन होती है, प्रेरणा का स्रोत था, प्रेरणा मिलती थी उनको ये गाना सुनकर। चलिए, ये था हमारा आवर नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। अब पढ़ेंगे आवर नेशनल एनिमल। हमारा राष्ट्रीय जो जीव है वो कौन है? आवर नेशनल एनिमल इज़ द टाइगर। जो टाइगर है, बाघ है, वो हमारा राष्ट्रीय जानवर है या राष्ट्रीय जीव है। दिस एनिमल इज़ अ सिंबल ऑफ ग्रेस, स्ट्रेंथ, एगिलिटी एंड फियरलेसनेस। ये जो एनिमल है ये किसका प्रतीक है? ग्रेस, दया, स्ट्रेंथ होती है समर्था, ठीक है, फियरलेसनेस होती है बिना डरे, ठीक है, किसी का डर ना होना। सिंस नवंबर 1972 द टाइगर हैज़ बीन अडोप्टेड एज आवर नेशनल एनिमल। नवंबर 1972 को टाइगर को हमारा राष्ट्रीय जीव घोषित किया गया था। यह था हमारा आवर नेशनल एनिमल। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। अब हम पढ़ेंगे इसमें आवर नेशनल वर्ड। आवर नेशनल वर्ड, आवर नेशनल वर्ड इज़ पीकॉक। हमारा जो राष्ट्रीय पंछी है वो है मोर। दिस वर्ड इज़ डीपली लव्ड फॉर इट्स लवली एंड कलरफुल प्लमेज एंड फॉर इट्स ग्रेसफुल डांस। देखिए, ये जो पंछी है ये बहुत ही प्यारा होता है और इसके जो रंग बिरंगे पंख होते हैं और इसका जो प्यारा डांस है उसके लिए ये जाना जाता है। सिंस 1963 इट हैज़ बीन अडोप्टेड एज आवर नेशनल वर्ड। द हंटिंग ऑफ द पीकॉक एंड द टाइगर हैज़ नाउ बीन बैंड। देखिए, 1963 को इसको हमने अडोप्ट किया था अब एज ए नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पंछी, और इसका शिकार करना, टाइगर और पीकॉक का शिकार करना इंडिया में अब बैन है, मना है। देखिए, जो हम पढ़ ली, अब लास्ट है आवर नेशनल फ्लावर। हमारा राष्ट्रीय फूल कौन सा है? आवर नेशनल फ्लावर इज़ लोटस। जो कमल का फूल है वो हमारा राष्ट्रीय फूल है। द लवली फ्लावर सिम्बलाइजेज प्योरिटी एंड रिचुअसनेस। देखिए, ये जो प्यारा फूल है ये प्योरिटी मतलब कि शुद्धता का प्रतीक है। मैनी हिंदूज गॉड्स एंड गॉडेस आर शोन होल्डिंग दिस फ्लावर और सीटेड ऑन इट। जितने भी हिंदू देवी देवता है आपने देखे होंगे, जहाँ तो उन्होंने हाथ में कमल का फूल पकड़ा होगा, जहाँ तो उस पर बैठे होंगे। सबसे पहले देखिए, जो माता लक्ष्मी की पिक्चर देखोगे तो उन्होंने हाथ में कमल का फूल पकड़ा होता है, और ऐसे ही ब्रह्मा जी को अब जब आप देखोगे वो भी कमल के फूल के ऊपर ही बैठे होते हैं। द ग्रेस एंड ब्यूटी ऑफ दिस फ्लावर इज़ अनमैच्ड। जो इसकी सुंदरता है वो अनमैच्ड है, किसी के साथ मैच नहीं करती, ठीक है। ऑल दीज नेशनल सिम्बल्स प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइफ। दे इंस्पायर अस टू रिमेन यूनाइटेड। दे इनकरेज अस टू अपहोल्ड द ग्रेट ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज़ ऑफ आवर कल्चर। जो जितने भी ये राष्ट्रीय चिन्ह हैं ये हमें इनकरेज मतलब इंस्पायर करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि हम सभी एक मिलजुल कर रहें, एकजुट होकर रहें, ठीक है, और अपने जितने भी वैल्यूज़ हैं, अपना कल्चर है उसका ख्याल रखें, ठीक है, अपने जितनी भी परंपराएं हैं उसको अपनाए रखें। दोस्तों, ये था हमारा आवर नेशनल एंथम, आवर नेशनल सिंबल्स। इसके हमने सारे सिंबल्स पढ़ लिए हैं। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके करने जाएंगे क्वेश्चन आंसर और इसकी वोकैबुलरी देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।